नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज पूरे भारत में कृष्ण जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का रात 12 बजे जन्म होगा और उसकी धूम जो है, उस उत्सव की धूम पूरे देश में सुबह से ही हम देख रहे हैं कि देश भर में लगातार श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की झांकियां निकल रही हैं, मंदिर सजाए जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। ये बड़ी बात रही कि इस बार आज जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाकायदा श्री कृष्ण की जो झांकी थी, भगवान श्री कृष्ण की जो शोभा यात्रा थी, वो कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पर भी निकली। जी हां, लाल चौक पर भी। मैं अभी आपको उसके दृश्य भी दिखाऊंगा अपनी रिपोर्ट में। लेकिन आज लाल चौक पर, वो लाल चौक जिस लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराते थे, जिस लाल चौक पर आईएसआई के झंडे रहते थे, जिस लाल चौक पर पाकिस्तान के झंडे रहते थे, जिस लाल चौक में कहते थे कि कोई राष्ट्रवादी देश का झंडा उठाकर नहीं जा सकता, आज उस लाल चौक में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर बाकायदा भगवान श्री कृष्ण की झांकी निकली, शोभा यात्रा निकली। कई लोग वहां ढोल मंजीरे बजाते हुए निकले। तो कश्मीर भी बदल रहा है, देश भी बदल रहा है। लेकिन जहां हमने देखा कि 30 साल बाद कश्मीर में भी बाकायदा जो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लाल चौक पे मनाया जा रहा है, वहीं महाराष्ट्र में मंदिरों पर ताले लगे हैं। जी हां, महाराष्ट्र में मंदिरों पर ताले लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हम ये लगातार देख रहे हैं कि वहां कोरोना के मामले लगातार जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे और इसीलिए वहां ताले लगे हैं। पर बीजेपी इसको लेकर विरोध कर रही है। बीजेपी का सवाल है, जब मॉल खुले हैं तो मंदिरों पर ताले क्यों? बीजेपी कह रही है जब बार खुले हैं तो मंदिरों पर ताले क्यों? बीजेपी कह रही है जब शिवसेना के राजनीतिक कार्यक्रम जारी हैं तो मंदिरों पर ताले क्यों? और इसको लेकर के बीजेपी ने आज पूरे महाराष्ट्र में बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायक और बीजेपी के तेज तर्रार नेता राम कदम ने तो साफ कहा कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि मंदिर जरूर जाऊंगा। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि लगातार वहां पर दही हांडी के श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर गोविंदा आला रे के नारे लगते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर जो दही हांडी के कार्यक्रम है वो बड़े जोर शोर से मनते हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया था कि अगर दही हांडी के लिए गोपाला लोग निकलें तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, उन्हें पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। बीजेपी कह रही है यह पूरी तरह से हिंदू विरोधी मानसिकता है। तो वो शिवसेना जो कभी हिंदुत्व की झंडा लेकर देश में चलती थी, आज उसी शिवसेना पर हिंदुत्व विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं और ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हो रहा है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद महाभारत हुआ था, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर ही महाराष्ट्र में महाभारत हो रहा है। दो टूक आज इसी महाभारत पर। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए मेरी छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। चौकियां नहीं, ये तस्वीरें कश्मीर की हैं, श्रीनगर की हैं, श्रीनगर के लाल चौक की हैं। वो लाल चौक जहां कभी तिरंगा भी फहरा नहीं सकते थे, जो भारत विरोधी प्रदर्शनकारियों का, आतंकवादियों का अड्डा था, वही लाल चौक 15 अगस्त पर तिरंगों से सजा था। तो आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर लाल चौक पर धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकली। तो ये जो आप दृश्य देख रहे थे, ये महाराष्ट्र के नहीं थे, ये कश्मीर के थे, लाल चौक के थे। कुछ तकनीकी कारण से ये रिपोर्ट रुकी, लेकिन मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा क्योंकि हमने कश्मीर की बात की। कश्मीर के दृश्य बार बार देखे जाने भी ज़रूरी हैं, पर साथ साथ महाराष्ट्र की बात भी होनी ज़रूरी है। वो महाराष्ट्र जहां पर दरअसल आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव नहीं मन सका और इसी मुद्दे पर महाभारत हो रही है। आइए इस रिपोर्ट को एक बार फिर से देखते हैं। ये रिपोर्ट अभी थोड़ा सा समय ले रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट एक बार फिर से देखिए आप। चौकियां नहीं, ये तस्वीरें कश्मीर की हैं, श्रीनगर की हैं, श्रीनगर के लाल चौक की हैं। वो लाल चौक जहां कभी तिरंगा भी फहरा नहीं सकते थे, जो भारत विरोधी प्रदर्शनकारियों का, आतंकवादियों का अड्डा था,
वही लाल चौक 15 अगस्त पर तिरंगों से सजा था। तो आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर लाल चौक पर धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकली। बताया जा रहा है कि करीब 30 साल बाद कश्मीर में इस तरह भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकली है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत के साथ साथ कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़कर, क्योंकि महाराष्ट्र में आज भी मंदिरों पर ताले लगे हैं और भक्त श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर नहीं जा सकते। और तो और महाराष्ट्र में लगातार दूसरे साल दही हांडी का मटका फोड़ कार्यक्रम भी प्रतिबंधित है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर गोविंदा दही हांडी के कार्यक्रम करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि राज्य में कोरोना अभी नियंत्रण में नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य कारणों से जन्माष्टमी पर छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन उद्धव सरकार के इस फैसले के खिलाफ भाजपा पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रही है। भाजपा का कहना है कि जब महाराष्ट्र में बार खुले हैं, मॉल खुले हैं, तमाम राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो फिर मंदिरों पर ताले क्यों? हिंदू पर्वों पर प्रतिबंध क्यों? सरकार मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, सरकार मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, मंदिर खोलो। भाजपा का कहना है कि सरकार चाहे तो मंदिरों में प्रवेश के लिए या उत्सव मनाने वालों की संख्या सीमित कर सकती है, लेकिन मंदिरों पर ताले लगाना पूरी तरह से राज्य सरकार की हिंदू विरोधी सोच दिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि केरल और महाराष्ट्र देश के ऐसे दो राज्य हैं जो अब भी कोरोना पर काबू नहीं पा पाए हैं। पूरे देश में कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है, उनमें से अकेले 31% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इसलिए महाराष्ट्र में एहतियात जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार और सत्ताधारी पार्टी खुद कोई एहतियात नहीं बरत रहे, मॉल खुले हैं, बार खुले हैं और राजनीतिक कार्यक्रम भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, तो फिर मंदिरों पर ही ताले क्यों? जी हाँ, तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर जो मेरा आज का सवाल है, दो टूक का आज का सवाल आपके सामने आ रहा है। दो टूक में जिस सवाल के इर्द गिर्द आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, कोरोना से महाराष्ट्र है बेहाल, तो क्यों मंदिरों के तालों पर भाजपा ठोके है ताल? जी हाँ, मेरा आज का सवाल, कोरोना से महाराष्ट्र है बेहाल, तो क्यों मंदिरों के तालों पर भाजपा ठोके है ताल? ये मेरा आज का सवाल है। और मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं आज के इस चर्चा में। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ राम कदम जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र के, और लगातार आज सुबह से ये इस मुद्दे को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं, शायद इनको गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि मैंने ये तो देखा था इनके घर के बाहर पुलिस खड़ी थी कि ये निकलेंगे मंदिर जाने के लिए तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये राम कदम जी बताएंगे कि उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, तो अपडेट वो खुद देंगे। लेकिन मेरे साथ दूसरे मेहमान किशोर तिवारी जी हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना के नेता हैं। किशोर जी, और नमस्ते किशोर जी। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेता हैं। नमस्ते आपको भी बृजमोहन श्रीवास्तव जी। और मेरे साथ साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं। विजय शंकर तिवारी जी बाकायदा विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। विजय शंकर जी, आपको भी नमस्कार। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। राम कदम जी, आपसे शुरुआत करता हूँ, थोड़ा अपडेट दे दीजिए, क्या आपकी गिरफ्तारी हुई थी और अभी क्या 12 बजे मंदिर दर्शन के लिए कुछ होगा क्या? देखिए, इस मंथना के आरंभ में मैं 2 बिंदुओं को रखना चाहूंगा जी। हम कतई नहीं चाहते कि मंदिरों के बाहर भीड़ हो, बड़ी कतारें लगे और उसके कारण कोरोना का फैलाव हो, यह हमारी मंशा नहीं है। हम केवल और केवल इतना ही महाराष्ट्र की सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे थे, मांग कर रहे थे कि जिस प्रकार से जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लिए हैं, उन्हें आपने रेल में सफर करने की अनुमति दी, मुंबई की लोकल ट्रेन में, बियर बार खोले, कुछ नियम बनाए, शराब के ठेके खोले, मॉल खोल दिए, सब कुछ खोल दिया। केवल मात्र मंदिर नहीं खुले हैं।
हम चाह रहे थे कि ऑनलाइन दर्शन के पास दिए जाए, जिस पर अगर आज सोमवार है तो मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन इस समय इतने व्यक्ति दर्शन कर सकते हैं। 3 फीट की सामाजिक दूरी होती है, आप 5 फुट की कर दीजिए, 10 फीट की कर दीजिए। पूरे दिन भर में हम नहीं चाहते कि 10-20 हजार लोग दर्शन करें। 100, 200, 500 एक कम से कम सीमित संख्या में, वह भी ऑनलाइन दर्शन की पास की आप उपलब्ध लोगों को कराइए। इससे होगा क्या, शिरडी है, सिद्धिविनायक है, ऐसे मंदिरों में लोग ऑनलाइन जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनको हम रेल की अनुमति दे रहे हैं सफर करने की, उनको हम बियर बार में जाने की अनुमति दे रहे हैं, सब जगह जाने की अनुमति है। केवल मात्र जो श्रद्धा और आस्था की जगह है वहां पर इन्हें कोरोना याद आता है। जब हाथ में पत्थर लेके नारायण राणे जी के द्वार के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता खुल करके आते हैं तब इन्हें कोरोना याद नहीं आता। महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत के अध्यक्ष हजार लोगों की भीड़ जुटाते तब इन्हें कोरोना याद नहीं आता। केवल और केवल मंदिर, वहां से कोरोना होगा। हमने कब कहा कि आपको भीड़ करो? हम तो भीड़ के हम स्वयं विरोध में हैं, हम कतार के विरोध में हैं। हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में 5 करोड़ 63 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और आज का यदि आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 6 करोड़ लोग, यानी आधी आबादी महाराष्ट्र की वैक्सीनेटेड हो चुकी है। और यदि आधी आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है तो उन आबादी को जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको प्रावधान के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, मैं तो कहता हूं अशोक जी माफ करना कि एक आदमी अगर दर्शन ले रहा है तो उसके 10 फुट के पीछे दूसरा आदमी खड़ा रहे, हिंदू समाज उसका भी स्वागत करेगा। ठीक, पर यह कैसी निधर्मी हिंदू विरोधी सरकार है? मुंह में राम बगल में छुरी। जरा बोलने देना, नहीं तो प्रवचन समय ले लेगा पूरा। नहीं भाई साहब, आपको प्रवचन का प्रवचन नाम से इतनी चिढ़ क्यों है आपके पास? नहीं भाई साहब, नहीं शिवसेना के नेता को प्रवचन नाम से चिढ़ क्यों है? अभी इनका हिंदू विरोध तो दिख रहा है, पर संतों के बयान को प्रवचन कहा जाता है तो ये पाखंडी लोगों का कहां सुन रहे हैं अशोक जी? नहीं, हम बोले वो प्रवचन और आप बोले वो वाणी, आप बोले वो विचार। इस तरह से दोगलापन नहीं होता। अंतिम एक ही बात रखूंगा कि ये हिंदू विरोधी सरकार कैसे है। देखिए, यहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी बैठे विजय जी, उनके सामने कहूंगा प्रामाणिकता के साथ कि इनका हिंदू विरोध न केवल मंदिर के लिए है। जब हमारी श्रद्धा और आस्था को, हमारी देवी देवताओं को तांडव वेब सीरीज में गाली दी जा रही थी, हम खुद सड़कों पर उतरे थे, मैंने उस विषय को उठाया था। उस समय 7 दिनों तक हमें गिरफ्तार किया उद्धव सरकार ने, ठीक है, पर जिन्होंने गालियां दी, जरा बोलने देना, इसका संरक्षण दिया, यह है इनका हिंदू विरोध। ये हिंदू विरोध तांडव वाले आ जाएंगे, तांडव वाले मुद्दे पे आ जाएंगे, लेकिन जो जन्माष्टमी पर जो है, कृष्ण जन्मोत्सव पर जो महाभारत है महाराष्ट्र में, उस पर पहले बात कर लेते हैं। और किशोर तिवारी जी, मैं अभी जब मैंने पहला सवाल अपडेट होने के लिए पूछा था राम कदम जी से, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस बीच क्या कुछ हुआ, तो मेरे मन में कई सवाल और थे और मैं ये मन बना के बैठा था कि मैं इनको ज़रूर ग्रिल करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के बीच ये इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरे मन में ये सवाल था कि मैं आज इनको ज़रूर ग्रिल करूंगा। लेकिन अभी राम कदम जी ने जो बात कही वो बड़ी जायज़ बात लगी मुझे, उसमें कोई हर्ज नहीं मुझे लगता कि अगर आप ऑनलाइन पासेस दे दें। वो कह रहे हैं भीड़ नहीं होगी, लेकिन कम से कम मंदिरों में ताले लगे हैं, बार खुल गए हैं, बियर बार खुले हैं, मॉल खुले हैं, लेकिन मंदिरों पर ताले क्यों? आप पास दे दीजिए, आप एक नियंत्रित कर दीजिए कि इतने लोग आएंगे, इतने लोग, लेकिन सीधा सीधा लोग जन्माष्टमी नहीं मना सकते, तो ये तो सीधा सीधा गलत लग रही है बात। अशोक जी, ये हमने 25 अगस्त को केंद्र को लिखा था और हम हिंदुत्व वाले हैं, हमारी भी आस्था है, हमने ये पत्र लिखा था। जो हमारे सचिव है, हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी ने लिखा हमको कि आने वाले दही हांडी और गणपति उत्सव और मासिव फेस्टिवल में गैदरिंग न हो और लोग जमा न हो, इसके लिए आप सख्त से सख्त कदम उठाए। और ये बात अगर केंद्र कहती है राज्य को, वो भी 28 अगस्त को हमको मिलता है लेटर, ये कैबिनेट के सेक्रेटरी को मार्क किया हुआ लेटर बता रहा हूं, ठीक है। और राजेश भूषण जी ने हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी बात की कि आप कोई भी ढिलाई नहीं लेना। अब देखो, मोदी जी की केंद्र सरकार
भाजपा की केंद्र सरकार कहती है कि महाराष्ट्र में वेरिएंट नए मिले हैं, महाराष्ट्र के कई जिलों में केसेस आए हैं, और पॉजिटिविटी को देखते हुए आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये पहले लिख रहे हैं वो। उसके बावजूद भी वो लिख रहे हैं कि ये जो फेस्टिवल है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है दही हांडी और गणपति उत्सव पर बैन लगाया जाए। अब मुझे बोलो, ये सब विषय आए थे, हमने बहुत सख्ती से लिया। देखो, आर्थिक प्रश्न बहुत सख्ती हुए, और अशोक जी, आप ही के पत्रकार लोगों ने बोला कि लोकल खोली जाए, फिर लोकल खोलते वक्त भी बहुत ही ज्यादा सख्ती रख के हमने खोली। हमने मॉल भी खोले तो 50% पॉपुलेशन में खोले, लेकिन मैं राम कदम की बातों से, सुबह मैंने इनका सुना भी था, तो ऑनलाइन करना चाहिए और लोगों को जो 2 टीका ले लिया उनको करना चाहिए। इस मुद्दे पे मैंने अभी मेरे मुख्यमंत्री से भी बात की है और हम इस पे निर्णय लेंगे। जो सकारात्मक बात है, जो जायज बात है, उसमें लेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, अब इन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, उसमें जन आक्रोश आ गया। इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं चल रही थी, तीसरी लहर के लिए निकाली थी कि क्या, ऐसा लगने लगा। उसके बाद राम कदम जी जो कह रहे हैं उस पर सब लोग मिलकर निर्णय लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर तिवारी जी, आपने कहा कि जो अच्छे सुझाव हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, जो अभी तक जो बात राम कदम जी ने कही, वो मुझे नहीं लगता कि इस पैनल पे किसी को भी वो बात नागवारा गुजरेगी। एक बाकायदा कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ ढील दी सकती है। हर जगह जब ढील दी जा रही है तो मंदिरों पर ताले लगाना तो उचित नहीं है। तो आप खुद कह रहे हैं, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये जो पत्र जब आपके पास राजेश भूषण जी का इन्होंने जवाब आया, तो क्या सरकार ने, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हम इस बात पे गौर करेंगे, क्या सरकार ने इस बारे में, तब महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ओर से कुछ सुझाव नहीं दिया कि भाई ये महाराष्ट्र के बहुत प्रमुख फेस्टिवल हैं, क्योंकि पूरे देश में जो दही हांडी के प्रोग्राम होते हैं, जो बाकायदा गणपति के प्रोग्राम होते हैं, महाराष्ट्र में जो होता है वो तो पूरे देश उसको फॉलो करता है। तो क्या आपने अपनी ओर से सुझाव नहीं दिया कि भाई हम इस तरह से करना चाहते हैं, कुछ प्रतिबंधों के साथ करेंगे ताकि त्योहार भी हो जाए और साथ साथ जो है कोरोना फैले भी ना? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं आपका एक बहुत ही ज्यादा अभिनंदन करूंगा कि तुमने हमारे श्रीनगर के उस चौक का बता दिया जहां एक बार तिरंगा लगाने के लिए हमारे जोशी सर गए थे। तो वो तो एक अच्छी सकारात्मक बात की, पर महाराष्ट्र की परिस्थिति उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हैं। देखिए, महाराष्ट्र को कड़े निर्बंध लगाने के लिए केंद्र ने 2 दिन पहले ही बोला है, और महाराष्ट्र में अभी 3 दिन से पेशेंट कम आ रहे हैं, लेकिन ये कब सर्ज आ जाएगा, क्योंकि भाजपा तो तुला हुआ है। आज तो भाजपा, जैसे हमारे राम कदम साहब 100-200 लोग लेके निकल गए थे सड़क पर, तो इनको तो क्या है, मंदिर पे भी इनकी तो पुरानी राजनीति है, 30 साल से मंदिर पे राजनीति करती। मंदिर दिखा सर, मंदिर की राजनीति तो आप भी सर, अभी मेरे पिछले कार्यक्रम में आपने श्रेय लिया था कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई थी और हमने राम मंदिर के लिए। अभी आपने पिछले प्रोग्राम में फिर आप कह रहे हैं कि मंदिरों पे तो आप भी राजनीति करते रहे हैं। देखो अशोक जी, शिवसेना का हिंदुत्व जो है वो खरा हिंदुत्व है, ठीक है, और भाजपा का जो हिंदुत्व है वो चुनावी हिंदुत्व है। अच्छा, जैसा चुनाव आता वैसे ही राम का मंदिर बनता, और 50 साल तो मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर पे राजनीति करेंगे। लेकिन मैं राम कदम को बताना चाहता हूं कि उनके सुझाव पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केंद्र सचिव को फिर से पूछा है। ठीक है, चलिए, मैं क्लियर कर रहा हूं। मैं बृजमोहन जी और उनके पास आऊंगा, विजय शंकर जी के पास, लेकिन राम कदम जी जल्दी से आपका एक रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही है। एक तो वो कह रहे हैं कि भाई चिट्ठी तो केंद्र सरकार ने ही कहा था। एक मिनट, मुझे लगता है राम कदम जी थोड़ा सा फ्रीज हो गए हैं, तो मैं ये सवाल विजय शंकर जी आपसे ले लेता हूं इसका। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा हिंदुत्व तो खरा है, और जब केंद्र सरकार ने ऐसी चिट्ठी लिखी थी, महाराष्ट्र में जब मामला बढ़ रहा है, तो फिर ये तो कदम हमें उठाने ही थे ना। देखो अशोक जी, ये तो राजनीतिक शब्दावली है, ये चलती रहेगी, और इस विषय पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि देश में कोरोना को लेकर समाज बहुत सतर्क है, बहुत संवेदनशील है, बहुत सतर्क है, और कोरोना से बचने के सारे
उपाय वो कर रहा है। लेकिन विडंबना क्या है कि अगर मुंबई में, महाराष्ट्र में आप शराब की लाइनें लगा सकते हैं प्रतिबंधों के साथ में, मॉल में जाकर के वहां पर सामान खरीद सकते हैं, दुकानों में खरीद सकते हैं, हवाई जहाज में चल सकते हैं, ट्रेन में चल सकते हैं, वो प्रतिबंधों के साथ कर सकते हैं, तो आखिर मंदिरों के साथ इन्हीं प्रतिबंधों के साथ क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए, अब जगन्नाथ यात्रा को सीधे सीधे रोक दिया गया था, जगन्नाथ यात्रा पर प्रतिबंध था। हिंदू समाज ने निवेदन किया सुप्रीम कोर्ट से कि आप वर्जनाओं के साथ, प्रतिबंध के साथ आप ये हमें प्रतीकात्मक जगन्नाथ यात्रा तो करने दीजिए, हमसे कम से कम वर्षानुवर्ष पुरानी हमारी जगन्नाथ यात्रा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अनुमति दी। गुजरात में इसी प्रकार हुआ। तो इन्हीं जैसे दही हांडी का वर्षानुवर्ष एक बड़ा पुराना परंपरा चली आ रही है, तो प्रतिबंधों के साथ कार्यक्रम करिए आप। मैं नहीं कहता, बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी होती है कि इस प्रकार के सारे विभीषिका को रोकना, है सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो उसको लेकिन कैसे करना, सब कुछ कर लेना लेकिन मंदिर के ऊपर ही आकर जाना, यानी जो आस्थावान लोग हैं, श्रद्धावान लोग हैं, उनकी भी अपनी एक सोच है, उनको जाने के लिए उनके आराध्य चाहिए। और इतना ही नहीं है, हम कहते हैं कि हमारी तिवारी जी बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ कि वहां से भी तो रोजगार है, वहां भी अंदर पुजारी है जो काम करते हैं, उनके घर कैसे चल रहे होंगे? वो जो बाहर माली बैठते हैं, उनके फूल बिकते हैं, उनके घर कैसे चल रहे होंगे? जो प्रसाद बांटते हैं, उनके घर कैसे चल रहे होंगे? यानी लाखों लाख लोग हैं जिनके घर भी नहीं चल रहे होंगे। अर्थ भी जुड़ा होता है, श्रद्धा आस्था के साथ में ये भी रहता है। ये सारी सोचने के साथ में हम बहुत सारी वर्जनाएं लगा दीजिए, आप जितनी वर्जनाएं लगा सकते हैं कि कोरोना से निपटा जा सकता है, बिल्कुल सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि वो सारी वर्जनाएं लगा करके लोगों को मंदिर के पास, मंदिर की श्रद्धा के साथ उनको जुड़े रहना चाहिए। मंदिर खोलिए, ताला खोलिए, उनको अपने आराध्य के पास जाने दीजिए, तो कहां कोरोना फैलेगा? ठीक है, फिर कोरोना नहीं फैलेगा। अब देखो आप, बस कुछ सेकंड लूंगा अशोक जी। देखो, कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सारा सहयोग करेंगे, हम साथ हैं, सारा व्यवस्था करेंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ही कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ प्रतीकात्मक जैसे भी लोग कर सकते हैं, करें। लेकिन मिला करके जो परंपरा, केवल अब अभी एक बात और चल रही है, बस 10 सेकंड, केवल एक बात और चल रही है कि केरल का एक उदाहरण दिया जा रहा है। केरल का क्या उदाहरण? देखो, ओणम में वहां पर कोरोना के मरीज लोग बढ़ गए। 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक मुहर्रम था, 21 तारीख को ओणम था, कोई मुहर्रम की बात नहीं कर रहा है, यानी मुहर्रम से नहीं बढ़ा है, एक दिन के ओणम से बढ़ गया। ये मानसिकता है, ये सोच पैदा हुई है। मुहर्रम छोड़कर के ओणम में चले जाते हैं, यानी हिंदू आस्था, हिंदू सोच, हिंदू परंपराएं, हिंदू देवी देवता केवल सॉफ्ट टारगेट बनाकर आघात करना, ये कतई उचित नहीं। ठीक है बृजमोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन राम कदम जी जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, जल्दी से आपका एक छोटा सा मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। जो बात तिवारी जी ने कही, किशोर तिवारी जी ने, उन्होंने कहा कि भाई ये तो केंद्र का आदेश था, हमने तो केंद्र के आदेश का पालन किया। जब कोरोना है वहां पर, तो फिर आप केंद्र के आदेश के अलावा क्या करेंगे? वो चिट्ठी दिखा रहे हैं केंद्र की तरफ से, जो राजेश भूषण जी ने भेजी। जी, क्या केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र सरकार को मंदिर नहीं खोलो इस प्रकार की नसीहत दी है? बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से लोगों का ध्यान भटका करके ये भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। केंद्र ने क्या कहा? केंद्र ने कहा है सावधानियां बरतें। जब हम कह रहे कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है, ऑनलाइन उनको दर्शन के पास दो, हजारों लोगों की भीड़ न करो, यह हम स्वयं कह रहे हैं। हमने कब कहा आपको कि मंदिरों के बाहर लंबी कतार लगे? कब कहा हमने? हम तो कह रहे हैं जिस मंदिर में मान करके चलो रोज के 50,000 लोग दर्शन लेते हैं, वहां पे केवल मात्र 500 लोगों को यानी वो तो कह रहे हैं कि वो आपके सुझाव मान्य हैं और उन सुझावों को आगे मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे। पर ये सुझाव पहले दिन का नहीं है। ये सुझाव हम पिछले 2 महीने से दे रहे हैं। तो 2 महीने से मुख्यमंत्री और उनकी सरकार क्या कुंभकर्ण की निद्रा में सो रही थी? ठीक है। नहीं, देखो मेरे को बोलने देना। करके बैठी थी, नहीं, कान में कोई कपास के गोले डाल रही थी, क्या कर रही थी? अरे क्या यह सुझाव अभी इनके पास जवाब नहीं है, इसके लिए मैं बोल देता हूँ ना। बिल्कुल आ रहा हूँ सर। अभी बृजमोहन जी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन इससे पहले किशोर जी, बृजमोहन जी आप कुछ कहें। नहीं, अशोक जी, यहाँ शिवसेना के नेता को बृजमोहन जी से कुछ सीखने को बताइए।
कि वे बीच में एक शब्द तक नहीं बोलते। यहाँ पर व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, जी। पर शिवसेना दल के पास जवाब देने के लिए जवाब नहीं है, इसके लिए उनकी कहना मजबूरी है कि यह सुझाव अच्छा है, हम प्रयास करेंगे। तो 2 महीने से कौन सी नींद में थे आप? ठीक है सर, ठीक है, अहंकार ठीक है, मैं उस पर सर आ मुझे जाता हूं। एक शब्द बोलने मैं उस देना। पर आ जाता हूं। अभी मैं आ रहा हूं किशोर जी, आपके पास बृजमोहन जी के पास मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले किशोर जी मैं आपके सामने और दर्शकों के सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं। ये तस्वीरें भी देखनी जरूरी है। ये तस्वीरें जो हैं ये बाकायदा शिवसेना के सोशल मीडिया से, शिवसेना का जो आधिकारिक सोशल मीडिया है, ये तस्वीरें मैंने वहां से उठाई हैं और पिछले 1 महीने की तस्वीरें हैं। अब आप इन 1 महीने की तस्वीरों को देखिए। मंदिरों पर ताले, लेकिन शिवसेना के राजनीतिक कार्यक्रम। क्या इन कार्यक्रमों में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं शिवसेना के राजनीतिक कार्यक्रम है? कोंबड़ी चोर जो ये शिवसेना की तरफ से कार्यक्रम की, ये देखिए यहां पर क्या आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है? यहां पर आपको कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन दिख रहा है? यहां पर आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिसके बारे में आप कह सके कि यहां कोरोना? खुद मुख्यमंत्री जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, ये ठीक है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में बहुत एहतियात बरता जाता है, लेकिन फिर भी भीड़ के बीच तो मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, भीड़ के बीच तो आदित्य ठाकरे भी जा रहे हैं लगातार। ये देखिए, ये एक और कार्यक्रम देखिए। तो सवाल ये है कि मंदिरों पर ताले क्यों लगेंगे सिर्फ? क्या बाकी सब जगह खुल जाएगा? राजनीतिक कार्यक्रम धड़ल्ले से होंगे। ये एक और शिवसेना का राजनीतिक कार्यक्रम है। ये शिवसेना की प्रवक्ता जो उनका ट्वीट किया, ये आप एक और कार्यक्रम देखिए शिवसेना का। ये अलग अलग दिन के अलग अलग कार्यक्रम हैं। तो शिवसेना के कार्यकर्ता लगातार सैकड़ों की तादाद में जुट रहे हैं, भीड़ के साथ जुट रहे हैं। कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लेकिन शिवसेना के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो सवाल तो ये उठेगा ना कि जब शिवसेना के कार्यक्रम चल रहे हैं, मॉल खुले हैं, बियर बार खुले हैं, तो मंदिरों पर ताले क्यों? ये आप देखिए, आदित्य ठाकरे की तस्वीर है, ये उन्हीं के सोशल मीडिया से ली हुई तस्वीर है। ये मैंने कहीं और से नहीं ली, और पिछले 1 महीने की तस्वीरें जब महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। जी सर, तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, अब आप बताएं। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया ये बताया। मैं एक ही गुजारिश करूंगा जी। हमने मॉल खोलने के लिए भी ICMR के डायरेक्शंस मांगे थे। अभी हमको बहुत सख्ती से लिखा है कि ये फेस्टिवल को देख के लेटर लिखा गया है कि फेस्टिवल आ रहे हैं, आप कहीं रिलैक्स मत हो जाना। और आखिरी की लाइन तो बोलती है कि और सख्त हो जाओ। लेकिन राजनीतिक ताले की बात है क्या कि मंदिरों पे ताले लगे? मतलब सख्त हो जाना, और सख्त हो जाना मतलब ये है कि 3 फीट की दूरी आप 5 फीट कर दें, 5 फीट की दूरी 7 फीट कर दें। 1000 लोग नहीं, आप सिर्फ दिन में 50। लेकिन ये क्या लिखा है केंद्र सरकार की ओर से कि बिल्कुल ताले लगाइए, कोई एंट्री नहीं होगी? 1 मिनट सर, मैं अभी बात करता हूं जी। अगर कैबिनेट सेक्रेटरी या ये राजेश भूषण ही मुझे को पत्र लिख दे कि हमारे को विजय शंकर तिवारी जी या राम कदम जी के ये इस प्रस्ताव के हिसाब से आप ऐसा चालू कर दो, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि दूसरे दिन से यहाँ चालू हो जाएगा। सरकार आप केंद्र चला रहे हैं, सरकार कोई अलाउ नहीं कर रही है। सरकार आप चला रहे हैं, ताले आप राम कदम जी के कहने पे खोलोगे? वो जो शिवसेना के कार्यक्रम हो रहे थे वो राजेंद्र भूषण जी की चिट्ठी के आधार पर हो रहे थे, राम कदम जी के कहने पर हो रहे हैं, या फिर विजय शंकर तिवारी जी के कहने पर हो रहे हैं? नहीं, देखो, जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश यात्रा भी गलती है। कोई भी मास गैदरिंग का किसी ने भी समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर में ना जाने और कहीं हमें दूसरी लहर। यही पूछ रहा हूं ना, क्या शिवसेना के लोगों को आपने बोला कि इस तरह के कार्यक्रम ना करें? मैं आपके सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं सर, और ये पिछले 1 महीने की तस्वीरें हैं जब लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। शिवसेना ने कितनी बार कहा कि नहीं, ऐसे कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए? देखो, हमारे मुख्यमंत्री भी इंडोर्स नहीं करते और हमारी सरकार भी इंडोर्स नहीं करती। इसके बाद आपके सर, ये तस्वीरें आपके सोशल मीडिया से, शिवसेना का वेरीफाइड जो ट्विटर हैंडल है, ये वहां से ली हुई है। इसका मतलब शिवसेना के द्वारा एंडोर्स हैं ये कार्यक्रम सर। अगर ये शिवसेना के द्वारा एंडोर्स नहीं होते तो शिवसेना इनकी तस्वीरें भी नहीं डालती। देखो, शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ। और मैं महाविकास आघाड़ी की भूमिका रख रहा हूं, जो बहुत सख्त है। यही मैं कह रहा हूं, शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बृजमोहन जी, यही दिक्कत आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सारे नियम कायदे छूट जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए नियम कायदे लग जाते हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने जो है, वो हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। ममता बनर्जी विधानसभा में एंट्री चाहती हैं क्योंकि उनको
मुख्यमंत्री बनना है। इसलिए आज उनके विधायक जो है भाग भाग कर आ रहे हैं और भाग भाग कर वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि वहां पर उपचुनाव जल्दी से कराइए। जब वहां चुनाव हो रहे थे तो यही लोग गालियां दे रहे थे चुनाव आयोग को कि आपने तो बंटाधार कर दिया, आप चुनाव कैसे करवा सकते हो। लोग पिले पड़े थे चुनाव आयोग पर। आज जो है ममता दीदी के सांसद भाग भाग के जाते हैं कि भाई चुनाव करवा दो, चुनाव करवा दो, क्योंकि ममता जी अगर चुनाव नहीं हुए तो ममता जी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी। ये डबल स्टैंडर्ड राजनीतिक पार्टियों के होते हैं ना, इसी से लोगों को कोफ्त होती है। अशोक भाई, चूंकि आपने एक संवैधानिक मुद्दा उठाया कि ममता दीदी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि वहां पे चुनाव होना चाहिए, तो ये संवैधानिक मजबूरी है। उसमें पूरा नियम ये कहता है कि कोई भी पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं होना चाहिए। उसकी याद दिला रहे हैं केंद्र सरकार को कि वो संविधान, क्योंकि अभी हम लोगों का अनुभव ये है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं संविधान की अनदेखी करती रहती है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सबसे ज्यादा वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को कानून का पालन करना चाहिए था, क्योंकि वो तो आइकॉन है इस देश के। उनको देखकर बाकी के लोग निर्णय लेते कि हमको क्या करना चाहिए। जब वो अपनी रैलियों को नहीं रोक पाए तो किसी से ये कहना कि आपने ये रैली क्यों की और क्यों नहीं की, रैली की बात नहीं कर रहा हूं, बेमानी है, ये बेमानी होगी। नहीं, रैलियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र में सुनिए सर, जो चुनाव हुए, सर मैं एक मिनट में आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो चुनाव हुए बंगाल में, वो तो उस वक्त जिस तरह से केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, बीच में ही तमाम पार्टियां उस समय कर रही थी चुनाव की रैलियां, लेकिन बीच में ही चुनाव आयोग को सबने गालियां देनी शुरू कर दी थी। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो लोग चुनाव आयोग को गालियां दे रहे थे कि चुनाव क्यों करवा दिए बंगाल में विधानसभा चुनाव, आज कह रहे हैं कि चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। ये डबल स्टैंडर्ड संविधान के लिए सर, वो संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान ये कहता है कि कोई भी निर्वाचित पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं होना चाहिए। किसी और को बना देना, उसमें कौन सा है? संविधान की ममता जी रहेंगी। खैर, मैं हारने के बाद भी देखिए, आदरणीय राम कदम साहब बहुत ही जागरूक विधायक हैं महाराष्ट्र के। उनको ये बात बेहतर तरीके से मालूम है कि हर जिले पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हैं जो ये फैसला करती हैं कि वहां पर किस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर 19 सदस्यीय समिति है जो ये फैसला करती है। उन लोगों की रिपोर्ट के आधार पे, जिले से जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे वो फैसला करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। आज से एक लगभग 1.5 महीने पहले केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस बात की सूचना दी गई थी कि वहां महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में उत्सव होंगे और उत्सव के लिए हमको गाइडलाइन चाहिए, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का यह ऑब्जर्वेशन था कि यदि हम इसको ओपन करेंगे तो शायद हो सकता है महाराष्ट्र में फिर से कोविड की जो लहर आने वाली है या आ सकती है, उसको रोकना मुश्किल होगा। उसके आधार पर जो अभी आदरणीय तिवारी जी ने जो पत्र बताया है, उस आधार पर भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने निर्देशित किया महाराष्ट्र सरकार को कि आप वहां पर ये काम नहीं कर सकते, आप इस पे बंदिश लगाइए। आप एक बात बताइए, जब हम लोग तो लगातार इस बात को कहते हैं कि केंद्र शासन के साथ हमारे जो भी केंद्र शासन के निर्देश होते हैं उसका पालन महाराष्ट्र सरकार करती है। अगर हम करते हैं तो आदरणीय राम कदम साहब जिनकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है ये आपत्ति लेते हैं। मेरा निवेदन कदम साहब से यह है कि इस मामले में एक डेलीगेशन लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी या अमित शाह साहब से जाकर ये मिले तो शायद बेहतर होगा। मेरा एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये चिट्ठी में लिखा है कि मंदिरों पर ताले रहेंगे? सख्ती की बात मैं मान रहा हूं, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। क्या ये चिट्ठी में लिखा है राजेश भूषण जी ने कि मंदिरों पर ताले लगा दीजिए? अशोक भाई, मैं इसी का आपको जवाब दे रहा हूं। महाराष्ट्र में कोई भी धार्मिक स्थल पर ताला नहीं लगा। वहां पर जो पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं, जिस भी प्रक्रिया से करते हैं, उनको वहां पर छूट है। इसके साथ ही साथ कुछ चुनिंदा लोगों को भी वहां पर जाकर पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहां की जो संचालन समितियां उन धार्मिक स्थलों की, उनको वो ये फैसला करते हैं कि कौन लोग आकर वहां पर पूजा करें। तो वहां सुबह से सिद्धिविनायक की तस्वीरें, पूरा देश देख रहा है, पुलिस वहां पर घेरा डालकर खड़ी है। बात कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज भी वहां पर पूजा होती है और पूजा की जाती है। पूजा आज तक नहीं रुकी है। पूजा तो लोग घर में भी करते हैं और पुजारी तो अंदर बैठा है पूजा करने के लिए। ये कहिए ताला नहीं लगा, ताला शब्द गलत है अशोक भाई। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वहां पर सारे लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। मैं राम कदम साहब के मैं जहां पर रहता हूं ना, मेरे घर के सर, मैं जहां पर रहता हूं मेरे घर के आसपास जितने मंदिर थे ना, वहां पे भी पूजा लगातार होती रही, लेकिन वहां ताले लगे थे। जब ये कोरोना की दूसरी लहर
पूरे उफान पर थी, वहां ताले लगे थे सर मंदिरों पर, क्योंकि अशोक भाई, मंदिरों में और सभी पूजा घरों में लगे थे। मंदिरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो धीरे धीरे वो रिस्ट्रिक्शन अब हटी है। अब ये सीमित संख्या में जा सकते हैं। दूसरा अशोक भाई, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये डबल स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। आप देखिए, आज से 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे कावड़ यात्रा नहीं निकली। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के पेट में दर्द नहीं हुआ जो ये कहता कि साहब वहां पर कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए। अभी विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय तिवारी जी ने बहुत इकोनॉमी की बात की, गरीबों की बात की, पुजारियों की बात की। तो कावड़ यात्रा में भी करोड़ों लोग जुड़ते हैं, वहां पर भी इकोनॉमी रोल होती है। वहां मेरे को कभी भी तिवारी जी का कोई ऐसा बयान नहीं दिखा जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि नहीं साहब कावड़ यात्रा किसी भी हालत में निकाली जानी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल स्टैंडर्ड पे जो काम करती है इसको रोका जाना चाहिए। अभी परेशानी क्या है अशोक जी, एक सेकंड और बस, अभी परेशानी क्या है, इनकी जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप हो गई, जनता साथ ही नहीं दे रही है। अब किसी ढंग से धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके फिर उसको जन आशीर्वाद यात्रा को परिवर्तित करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, इसको पूरा देश मैं आ रहा हूं, मैं राम कदम जी और आपके पास तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं, क्योंकि सीधा ब्रिजमोहन जी ने आपका नाम लेकर के आपने, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि ब्रिजमोहन जी आपने कहा, मैं बार बार आपको टोकना नहीं चाहता था, आपने कहा संविधान की, तो संविधान की मूल भावना जो संविधान में कहीं नैतिकता की बात नहीं कही गई है, संविधान में कुछ चीजें कही हैं, लेकिन संविधान का और देश में चुनाव प्रक्रिया का और देश में राजनीति का एक नैतिक मूल्य भी है। और वो नैतिकता ये कहती है कि जब आप चुनाव हार जाएं तो पिछले दरवाजे से आप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश ना करें, ये नैतिकता कहती है। संविधान में नहीं लिखा, संविधान में दरवाजे खुले हैं, आप इधर से नहीं उधर से घुस जाओ, उधर से नहीं। मैं संविधान में रास्ते हैं, चोर दरवाजे हैं। तो आपने जो ममता बनर्जी की बात की ना, ममता बनर्जी अब चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रही थी, वो चोर दरवाजा उनको मिल नहीं रहा है क्योंकि वहां विधान परिषद नहीं है। और इसीलिए आज उनके सांसद जो है बार बार जिस चुनाव आयोग को पहले गालियां दे रहे थे, आज उस चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि आप चुनाव करवाइए। अगर राजनीतिक दलों की, राजनीतिक पार्टियों का यही जो डबल स्टैंडर्ड है ना, लोग इसी डबल स्टैंडर्ड को देखकर कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कितनी दोगुनी पार्टियां होती हैं। और इसीलिए लोग सवाल उठाते हैं कि मंदिर पर ताले लगे हैं, बियर बार खोल देंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि मंदिर पर ताले लगे हैं, मॉल खोल देंगे। तो इसीलिए लोग सवाल उठाते हैं कि जब सब कुछ खुला है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, तो उन प्रोटोकॉल्स से मंदिर भी खोलिए। ये जनता के सवाल है, राम कदम जी बाद में होंगे, लेकिन ये जनता के सवाल मुझे लगता है सबसे पहले हैं। मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा सर, एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आ रहा हूं सर, मैं आपको मौका दूंगा इस ब्रेक के बाद। तो दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। दो टूक में हमारा आज का विषय महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र में बाकायदा महाभारत चल रही है, और महाभारत चल रही है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर। हम जानते हैं आज देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मन रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में लगातार जो है ये मुद्दा इसलिए उलझ गया है क्योंकि वहां पर मंदिरों में ताले लगे हैं, और बीजेपी कह रही है कि मंदिरों में शिवसेना जो है और वहां की जो सरकार है वो मंदिरों में लोगों को दर्शन नहीं करने दे रही। सरकार का कहना है कि कोरोना है, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है, जो केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आया था उनका पालन हो रहा है, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। वैसे तो हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जो है वो तालों के बीच ही हुआ था, लेकिन अब जिस तरह के जिन तालों की बात चल रही है उन तालों में अलग तरह की राजनीति जन्म ले रही है। उसी पर हम बात कर रहे हैं। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी जी मेरे साथ शिवसेना के नेता जुड़े हुए हैं, राम कदम जी बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, विजय शंकर तिवारी जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विजय शंकर तिवारी जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपके ऊपर आई थी, और वो जाहिर सी बात है कि जब राजनीति होती है तो इस तरह की चीजें, ये सवाल उठने बड़े लाजमी है कि भाई आप महाराष्ट्र की आज आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने उस समय क्यों नहीं बोला जब उत्तर प्रदेश में जो है कांवड़ यात्रा जो है उस पर प्रतिबंध था। तो महाराष्ट्र क्योंकि एक राजनीतिक पंचिंग बैग है क्या? ठीक है, नहीं अशोक जी, मैं राजनीतिक टिप्पणी कोई नहीं करूंगा क्योंकि ब्रिजमोहन जी भी राजनीतिक व्यक्ति हैं और किशोर जी भी हैं और राम कदम जी भी हैं। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको ध्यान में होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे ढंग से निकाली जाएगी, सारी प्रिकॉशंस के साथ निकाली जाएगी, लेकिन और जो कांवड़ यात्री आएंगे उनके पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, और हमने भी यही कहा कि बिल्कुल पूरे प्रिकॉशन के साथ निकाला जाए, सारे भक्त इस का पालन करेंगे और हम इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया
कि ये नहीं निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कांवड़ यात्रा तो नहीं निकली, लेकिन केरल में बकरीद मनी और बड़े पैमाने पर मनी। उस बकरीद के बाद वहां कोरोना का विस्तार भी खूब हुआ, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। और हमने ब्रजमोहन जी, हमने कम से कम 20 डिबेट में हमने जो आज महाराष्ट्र सरकार से हम कह रहे हैं, वो हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा और हमने उत्तराखंड की सरकार से भी कहा। मैं बिल्कुल ब्रजमोहन जी पूरी जिम्मेवारी के साथ, आप मेरे पिछले पुराने विमर्श देख लीजिए, जितने भी कांवड़ यात्रा के समय में जो भाषा, जिस संवेदनशीलता के साथ मैं आज महाराष्ट्र की लिए बात कर रहा हूं, वो बात हमने पहले भी कही थी। और जो समाज, जो जनता देश की मुझे सुन रही होगी, उसको पता है कि मैं हमेशा हिंदुओं के हितों के, देश के, समाज के और न्यायालय के साथ मिलकर के सारी चीजें कर। ठीक है। अशोक जी बस एक सेकंड लूंगा। हाँ, जल्दी। आदरणीय तिवारी जी ने माननीय उच्च न्यायालय की बात की। हमारे लिए भी उच्च न्यायालय भारत सरकार है, हम उसको भी वही दर्जा देते हैं जो आदरणीय उच्च न्यायालय का है। अगर भारत सरकार ने कोई खत लिखा है, अगर उन्होंने कोई आदेश दिया या उन्होंने कोई निर्देश दिया है, तो उसको पालन करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की भी है, वही उन्होंने पालन किया है। तो इस पे आप उंगली नहीं उठा सकते। मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, आदरणीय राम कदम साहब एक डेलीगेशन लेकर जाएं, अनुमति दिला दें, हम लोग तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई इसमें रोक टोक नहीं है। ये आपने दिलचस्प बात कही और बड़ी बात कही। इस पे तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार, जो एनसीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जैसे उच्च न्यायालय वैसे हमारे लिए केंद्र सरकार है। हाँ तिवारी जी जल्दी से बोलिए, फिर मुझे आगे बढ़ना जी। हाँ बोले। देखो ऐसा सारे देश ने देखा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र सरकार के कितने पत्रों का कितना अभिवादन किया है और कितना माना है। इसके लेश मात्र एक शब्द भी केंद्र सरकार मैं कह रहा हूं ये दिलचस्प बिंदु है, ये बहुत दिलचस्प बिंदु है राम कदम जी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार की किसी भी बात से अलग नहीं जाते हैं। मंदिरों के मामले में आप मानते हैं, बाकी सीबीआई के मामले में नहीं मानते। सीबीआई का मामला है, आप सीबीआई का कोई ऑफिसर बता दीजिए जो ये कहे कि महाराष्ट्र सरकार ने सहयोग ना दिया हो। आप बताइए क्या किसी तिवारी साहब, क्या सीबीआई के किसी ऑफिसर ने, किसी केंद्रीय एजेंसी ने ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सहयोग नहीं किया? ब्रजमोहन जी, बहुत सारे निर्णय केंद्र सरकार के आप लोगों ने, ये ऐसा आपको लगता है तिवारी जी? कहिए आप ये ऐसा आपको लग रहा है? केंद्र सरकार के निर्देशों का पूरा पालन महाराष्ट्र सरकार करती है, कोई भी सरकार करती है, खाली महाराष्ट्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी महाराष्ट्र सरकार भी करती है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ये डिबेट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक मिनट सर, ब्रजमोहन जी और विजय शंकर, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग बिंदु आया। मैं चाहूंगा इस बिंदु को लेकर के किशोर तिवारी जी और राम कदम जी जो है इसी विषय को लेकर के और इसी बिंदु को लेकर के, राम कदम जी वो तो कह रहे हैं, देखिए ब्रजमोहन जी ने कहा कि भाई हम तो जैसे सुप्रीम कोर्ट वैसे हमारे लिए केंद्र सरकार ने कह दिया तो फिर हम तो उसको सुप्रीम कोर्ट की तरह मानेंगे और इसलिए जो है ये तमाम सख्ती की गई। अशोक जी, महाराष्ट्र सरकार का दोगलापन गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलता है देखिए। यहां पर ये वीडियो है मेरे पास। इस वीडियो में अगर विस्तार से देखा जाए तो यहां पर महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता के पुत्र है, वह मंदिर खोलकर वहां पर अभिषेक कर रहे, पूजा कर रहे। आज भी एक मंत्री स्वयं किसी मंदिर को खोल करके दर्शन के लिए गए थे। इसके पूर्व भी महाराष्ट्र में एनसीपी के, कांग्रेस के एक मंत्री, एनसीपी के मंत्री नासिक में उन्होंने खुद के लिए मंदिर खोला। यानी सरकार के नेता मंत्री इनके लिए मंदिर खोले जाते हैं, पर 10 फीट की दूरी रखो, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत। भीड़ मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत। कतार मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत। जैसे तिरुपति में ऑनलाइन दर्शन होता है, वैसे दर्शन का पास लेकर सभी प्रोटोकॉल के साथ, नियमों के साथ दर्शन लो। महाराष्ट्र सरकार का विरोध, कहते हैं केंद्र से पर अनुमति लाइए। केंद्र एक केंद्र ने कहा रोका है आपको? केंद्र ने कहा रोका है? क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? जरा मैं देश के लोग, बीच में नहीं, देश के लोग इतने मूर्ख नहीं है। केंद्र ने आपको रोका नहीं है, यह आपका अहंकार है मंदिर नहीं खोलने का। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, हमारे भाई विजय भाई ने इतने अध्ययन पूर्वक कहा कि केंद्र की कितनी बातें मानते हो। ब्रिजमोहन जी, आपको भी ज्ञात है, आप भी इस बात को नकारोगे नहीं
कि सीबीआई की महाराष्ट्र में जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नकारा है। उस प्रकार का एक जो प्रावधान है वो प्रावधान किया है। क्या कारण है? जब भी सीबीआई ईडी कुछ भी अगर कार्रवाई करती है तो महाराष्ट्र के शिवसेना के सभी दलों के नेता खुलकर के आकर के उस पर टिप्पणी करते हैं, उनके कामों में अड़ंगा लाते हैं। ये क्या देश ने इसके पूर्व देखा नहीं है? आज का विषय मंदिर खोलने का है। ऑनलाइन दर्शन के पास लिमिटेड लोगों को, इनके 100, 200, 500 लोगों को भी दो तो कोई आपत्ति नहीं है। इन किसी के पास भी सरकार के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं है। इसके लिए जिलेबी की तरह गोल गोल घूमिएगा मत। अभी भी हमारा निवेदन है। ब्रिजमोहन जी, एक मिनट। रामकदम जी, मेरा आपने जो कहा, आपने जो वीडियो भी आप दिखाया वो ठीक है। ऐसे कई कार्यक्रम मैंने कहा सोशल मीडिया का जब मैं देख रहा था शिवसेना की तमाम नेताओं के, तो उन पर ऐसी बहुत सारी तस्वीरें थी, बहुत सारे वीडियोस थे। लेकिन मेरा सवाल ये कि ब्रिजमोहन जी ने वही तो कहा कि ताले नहीं लगे हैं, ताले नहीं लगे हैं, वहां जाके लोग पूजा तो कर रहे हैं, पूजा कर सकते हैं। तो सवाल है, जैसे शिवसेना के कुछ नेता जाते हैं, उनके मंत्री जाते हैं, आप लोग भी जाकर इस तरह से पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई रोक थोड़ी है। हमें तो घर से ही गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, हमारे जाने का विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं है। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। ये सरकारें वीआईपी के लिए नहीं बनती। सरकारें लोकतंत्र के पायदान पर जो अंतिम गरीब व्यक्ति बैठा है उसके उत्थान के लिए सरकारें बनती है। इनके मंत्री जाएंगे मंदिर में, उनके लिए खोले जाएंगे, पर आम आदमी जाएगा, उसे कानून दिखाया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर एफआईआर होगा। आज मैं 3 टर्म का विधायक हूं, प्रदेश का प्रवक्ता हूं, आज मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया। कम से कम 1000 पुलिसकर्मी बाहर तैनात किए गए। कौन सा आतंकवादी इन्हें पकड़ना था? कौन से अतिरिक्त इस प्रकार से मोगलों जैसा काम महाराष्ट्र की उद्धव सरकार नहीं कर सकती। नियमों के तहत मंदिर खोले, ये हमारा निवेदन है। वे नियम लाए, उसका हम स्वागत करेंगे। ठीक है, बोलिए ब्रिजमोहन जी। देखिए, राम कदम साहब ने जिस प्रकार से कहा कि मंदिर में खाली मंत्री जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में महाकाल में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय साहब, उनका पुत्र, उनके विधायक पुत्र और उनके एक साथी रमेश मेंदोला जी विधायक, इन लोगों ने भी सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर वहां पे जाके पूजा अर्चना की थी। उस पर वहां के जो पुजारी हैं उन्होंने आपत्ति ली, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिरों के ताले खुले हुए हैं, लोग उसमें जा रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है। नहीं, ब्रिजमोहन जी, आपने जो मध्य प्रदेश का मुद्दा उठाया वो अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है, जो राम कदम जी ने कहा मंत्री जा रहे हैं, सरकार के लोग जा रहे हैं, शायद राम कदम, मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी जी, शायद राम कदम जी भी वीआईपी तरीके से जाते तो उनको भी जाना, लेकिन सवाल ये है ना कि आप अगर ऑनलाइन एक प्रक्रिया बना देंगे तो आम व्यक्ति, मेरे जैसा आदमी या कोई भी व्यक्ति, विजय शंकर तिवारी या कोई भी व्यक्ति हो, कोई गरीब आदमी हो, उसके मन में आस्था होगी, वो भी ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकता है, जिसका नंबर आ गया कम से कम दर्शन कर सकता है। मंदिर कोई वीआईपी लोगों के लिए थोड़ी है, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो। ये थोड़ी है कि अगर मंदिर बंद होंगे तो वीआईपी लोग दर्शन कर लेंगे, लेकिन कोई आम आदमी, आम भक्त जो उसको आप ताले लगा देंगे, तो ये तो गलत है ना। राम कदम साहब ने जब वो मुद्दा उठाया तो राम कदम साहब को अपनी पार्टी के लोगों को भी बताना चाहिए कि वो अपने अधिकारियों का दुरुपयोग ना करें। और जहां तक राम कदम साहब ने जो बोला वो मैं राम कदम जी से पूछ लेता हूं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ फिर वही है। मैं किशोर जी आपके पास आ रहा हूं, मेरा सवाल फिर वही है, मंदिर खुले हैं नहीं खुले, पर आम लोगों के लिए तो ताले जैसा है ना कि आपकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, जा नहीं सकता, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तो आम लोगों के लिए उसके अंदर अगर पुजारी बैठा है, उसके अंदर अगर वीआईपी जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो आम लोगों के लिए वो मंदिरों पर ताले ही हैं। और सवाल वही है कि जब बार खुले हैं, बियर बार खुले हैं, आप शराब की दुकानें पर जा सकते हैं, आप मॉल में जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, तो भाई मंदिर में भी कोई व्यवस्था बना दीजिए ना, ताकि लोग अपने त्योहार तो मना सकें। उसी दिन खुल जाएगा सब। किशोर जी, मैं बात करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अशोक श्रीवास्तव जी, ये 27 अगस्त का जो लेटर है, उस लेटर में 2 पहले वाले लेटर है। एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट का 29 जून का, और फिर आईसीएमआर और एनसीडीएस का 20 जुलाई के लेटर का उल्लेख है। लेकिन इसमें कहते क्या है मालूम है? इट इज वो अपना दही हांडी वगैरह का बात करके, इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट एंड वी रिकमेंड द स्टेट शुड इम्पोज
and enforce the local restriction in a public observation of this festival and mass gathering. क्या होता है ऐसा कि परिस्थिति थोड़ी नियंत्रण के बाहर है। मैंने जब मुख्यमंत्री से राम कदम का जो ऑनलाइन वाला था उस पे मैंने मेरी भी राय रखी कि ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 20 जुलाई का लेटर देखो और 29 जून का लेटर देखो, और ये जून के 2 लेटर जो रेफर कर रहे हैं उसमें तो उन्होंने कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगा दो। अब मुझे बताओ, नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, लॉकडाउन की बात हो रही है, तो परिस्थिति नियंत्रण के बाहर जा रही है। और भाजपा उसमें राजनीति कर रहे हैं और मंदिर की राजनीति करके लोगों की धार्मिक भावना को इनकैच करना चाहते हैं। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा आप मुझे नास्तिक कहो, लेकिन मैं मंदिर नहीं खोलूंगा क्योंकि लोगों की जान मुझे प्यारी है। ठीक है किशोर जी, दोनों चिट्ठी आपके पास हैं, आप उन दोनों चिट्ठियों को आपके पास है, उसका कंटेंट सारा आपके पास। आपने जो पढ़ के बताया उसमें से मैं 2 चीजें समझ पाया। एक, आपने कहा कि रिस्ट्रिक्शंस यानी कि कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। दूसरा, उसमें लिखा मास गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाता है फिर तो बार भी बंद होंगे, बियर बार भी बंद होंगे, फिर तो मॉल भी बंद होंगे। अगर पूरा लॉकडाउन हो जाता है तो कोई शिकायत कर ही नहीं सकता, फिर तो मैं भी अपने घर में हूं, राम कदम अपने घर में है, विजय शंकर तिवारी, बृजमोहन अपने घर में है। तो अगर पूरा कंप्लीट लॉकडाउन होता है तो उसमें कोई शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन शिकायत क्यों हो रही है आप समझिए सर। मास गैदरिंग आप कह रहे हैं, मैं मान गया मास गैदरिंग केंद्र सरकार ने कहा नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी मान गया रिस्ट्रिक्शन की बात की। लेकिन सर मास गैदरिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आप 100 लोग 50 लोग दिन में मंदिर जाना चाहते हैं तो आप उनको भी नहीं जाने देंगे, वो तो मास गैदरिंग में नहीं आता ना सर। नहीं, इस पे हम एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने को जा रहे हैं और आपका भी समाधान हो जाएगा, राम कदम जी का भी समाधान हो जाएगा। हाँ। लेकिन कोई मंदिरों को लेके वोट की राजनीति करे, यह भी अनुचित बात है। लोगों की जान की भी तो चिंता करनी चाहिए। अशोक जी, राम कदम जी, लोगों की जन जान की आशीर्वाद बिल्कुल चिंता करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राम कदम जी एक बात अच्छी है, आपके इस आज के जो आपका विरोध था उससे एक बात अच्छी निकलती दिख रही है, और वो अच्छी बात ये निकलती दिख रही है कि आपका विरोध रंग ला रहा है। और कम से कम जो है गणपति जब गणेश उत्सव होगा तो मुझे लगता है उस तरह के रिस्ट्रिक्शन जो आज थे वो नहीं होंगे, जैसा किशोर तिवारी जी कह रहे हैं। तो कम से कम ये एक अच्छी बात हो सकती है। और शायद मैं कह सकता हूं इसका श्रेय मैं 2 टूक को भी थोड़ा सा दे देता हूं कि 2 टूक अगर हम अपने इस कार्यक्रम में भी थोड़ा सा श्रेय ले लेते हैं कि कम से कम आज जैसी रिस्ट्रिक्शन जो है वो गणपति उत्सव में नहीं होंगे। बृजमोहन जी बोलिए। मैं बस इतनी कह रहा था कि ये सारी चीजें हो जाएंगी बशर्ते राम कदम साहब केंद्र सरकार से ये जो राइडर लगाए इसको हटवा दे। कोई परेशानी नहीं है। हम लोग कोई क्यों चाहेगा कि धार्मिक जो स्थल है वहां पर पूजा ना हो, किसी का भी धार्मिक स्थल हो, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुन के पहुंचे हैं वो सभी धर्मों के लोग हैं, वो सब चाहते हैं और वो जनता की भावना को समझते हैं। लेकिन जब अगर आदेश आ जाता है तो आदेश का पालन करना पड़ता है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा जो फ्लॉप हो गई है महाराष्ट्र में, उसका चेहरा बचाने के लिए जो ये मंदिरों का, मस्जिदों का और इनका जो नाम ले रही है, मैं असहमत हूं। मैं राम भाई से बोलूंगा, राम भाई मत जाइए, बृजमोहन जी उस पर ज्यादा मत जाइए, क्योंकि एक तो मेरे पास समय नहीं है और दूसरा मैं उसमें आपको याद दिलाना पिछली बार भूल गया था। पिछली बार आपने उसमें संदर्भ बताए थे, लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को बता दूं मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें उद्धव ठाकरे जी ने राहुल गांधी जी को जूते मारने की बात कही थी। ठीक तो है, सर इसलिए उसमें मत जाइए उस विषय में, नहीं तो एक अलग अध्याय खुल जाएगा, एक अलग अध्याय खुल जाएगा। वो मैं नहीं चाहता कि आज खुले, किसी और दिन उस पर चर्चा कर लेंगे, किसी और दिन उस पर चर्चा कर लेंगे कि भाई जूते मारना जो है वो राहुल गांधी को या किसी और को वो सही नहीं है भाषा, किसी और दिन बात कर लेंगे। जल्दी से विजय शंकर तिवारी जी, कम से कम ये एक अच्छी चीज निकल रही है कि चलिए किशोर तिवारी जी ने जो कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की और इसका समाधान अब निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम ज्यादातर डिबेट्स में किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन शायद अच्छा है कि आज कम से कम इस कंक्लूजन पे तो पहुंचते दिख रहे हैं और इसकी क्रेडिट अशोक जी आपको जाती है। थैंक यू सर, शुक्रिया। अशोक जी देखो, किशोर जी ने वो पत्र पढ़कर सुनाया, पत्र के अंदर ही वो समाधान है कि मास गैदरिंग ना हो और ऐसे कार्यक्रम ना हो जिससे कोरोना फैलने का पूरा भय हो। तो आप रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये कर सकते हैं। ये पत्र चीख कर कह रहा है, मुझे लगता है एक वकील बनना पड़ेगा ये पत्र पढ़ने के लिए, उसमें से रास्ता निकाल कर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो किशोर जी ने जो कहा वो कहीं ना कहीं हल मुझे लगता है निकलेगा। हाँ राम कदम जी जल्दी से अपनी बात 30 सेकंड में। जी अशोक जी, जी
विगत 2 वर्षों के अंतराल में जी महाराष्ट्र की सरकार एक मंत्र का अविरत जप करती है, निरंतर जप करती है, और वह है ये उंगली उठा करके केंद्र 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 केंद्र। अब इनको मैं गोमुख 108 की रुद्राक्ष की माला के साथ भेंट करना चाहता हूँ। कोई भी विषय है, केंद्र केंद्र। उस पत्र में ऐसा कतई नहीं लिखा कि मंदिर मत खोलो। ठीक है, झूठा सहारा महाराष्ट्र की सरकार, पाखंडी सहारा इस प्रकार से ले नहीं सकती। ठीक है वे सर। अपने अहंकार को बाजू में रखें और नियमों के तहत मंदिर खोले। ठीक हम है। स्वयं उनका स्वागत करेंगे। ठीक है सर, समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्वागत आज कर दीजिए, इस बात पे कर दीजिए जो तिवारी जी ने कहा, और उम्मीद करेंगे कि गणपति के समय में, गणपति उत्सव के समय में हमें इस तरह की डिबेट दोबारा ना करनी पड़े और दोबारा किशोर तिवारी जी को बुलाकर, बृजमोहन जी को बुलाकर उनको हमें ना पूछना पड़े कि भाई मंदिरों पे ताले क्यों लगे हैं, पूजा स्थलों पे ताले क्यों लगे हैं, क्योंकि किशोर तिवारी जी ने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी से बात की है और कोई ना कोई हल निकालेंगे, जो ताकि जान भी रहे, जहान भी रहे, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रहे, लोगों की भीड़ ना जुटे, क्योंकि कोरोना को भी रोकना, कोरोना से भी विजय पाना बड़ा जरूरी है, पर साथ साथ लोगों की आस्थाएं, लोगों की भावनाएं जो है उनका भी जो है सम्मान हो जाए। इसलिए बीच का एक रास्ता तो इसमें निकालना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चारों मेहमानों का, और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी रात को 12 बजेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। धूमधाम से जो है इस पूरे उत्सव में, इस प्रक्रिया में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप भी जरूर मनाएं। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।